नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज मैं जो है हाड़ौता गांव आ पहुंची हूं खुशबू के घर पर और आज जानेंगे खुशबू यादव की जर्नी के बारे में। तो चलिए एक बार खुशबू के घर चलते हैं, अंदर चलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो इस नीट की जर्नी के बारे में। तो देखिए, खुशबू यादव के घर पर हम मौजूद हैं और खुशबू से बात करेंगे नीट की जर्नी के बारे में, किस तरीके से नीट में जो है उन्होंने सफलता हासिल की है और खुशबू से बात करूंगी और ढेर सारी बधाई दूंगी। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये पूछूं। बढ़िया। बहुत सारी बधाई हो आपको, नीट में आपने अपार सफलता हासिल की है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि कैसे शुरुआत हुई, किसने सजेशन किया? पहले 10th के एग्ज़ाम के बाद ये कि सोचा कि हाँ नीट की प्रिपरेशन करनी है। फिर पापा सीख कर गए, 2-3 कोचिंग सेंटर देखे। फिर बाद में डिसाइड किया कि हाँ मैट्रिक्स में एडमिशन करवाना है। फिर बस फिर मैट्रिक्स से पूरी नीट की 3 साल तक वहीं पे पढ़ाई की है। हम्म। अच्छा, जब शुरू शुरू में आप मैट्रिक्स आपने ज्वाइन किया तो थोड़ा डर भी लगा होगा कि कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसे वो लोग सपोर्ट करेंगे, तो वो जर्नी कैसी रही है? शुरुआत में यहाँ से जाने पे तो ऐसे था कि क्या पता कैसे टीचर्स होंगे, ऐसे क्लास के रूम में कैसे बच्चे आते होंगे। अपने से तो बहुत होशियार आते होंगे टीचर्स, पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे। पर वहाँ पे जाने पर धीरे धीरे हाँ पता चला कि हाँ अच्छे टीचर्स है, डाउट से ही बताते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लासरूम में भी अच्छे से समझाते थे, हम्म। अच्छे से समझ में आता था। अच्छा, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में 300-400 बच्चे भी होते हैं, टीचर्स ध्यान नहीं देते बच्चों पर, ऐसा भी हुआ आपके साथ? पहले जानने से पहले लगता था कि इतनी भीड़ में तो क्या ही पता ध्यान देते होंगे या नहीं। पर उन्हें सबका पता रहता था, वो तो शक्ल भी जानते थे कि हाँ इसका ये है, वो सब हम्म। अच्छे से पता था। अच्छा, तो शुरुआत में जब डॉक्टर की पढ़ाई धीरे धीरे आपने करनी शुरू की, तो क्या ऐसी टफ चीजें थी जो आपके सामने आई कि भाई ये परेशानी बड़ी है और ये कैसे सोल्व होगी? कि ये कि कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऐसे। टीचर्स कैसे थे वहां पे, कैसे सपोर्ट करते थे? बढ़िया टीचर्स थे सारे। बढ़िया टीचर्स थे। कोई ऐसे टीचर्स हो जिन्होंने भाई बार बार आपने पूछा और बार बार उन्होंने आपको बताया हो कि नहीं खुशबू ऐसे करो, ये चीज ऐसे करनी चाहिए हमको? हाँ, मान सर थे। मान सर का मैं बहुत जिक्र सुन रही हूँ। वो है ही तो उसे एकदम फैमिली टाइप में है, वो सबको जानते हैं। काउंसलिंग टाइम टाइम पे वो करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बताते रहते थे, इसलिए वो सबके फेवरेट है। अरे, मैं मानसर का सर, आपकी तो बहुत तारीफें मैं सुन रही हूँ, आपको ढेर सारी बधाई बनती है। अच्छा, गांव में जब रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट का दिन था, कैसा लग रहा था कि भाई क्या होगा? और पिताजी की सबसे बड़ी होप थी आपकी, भाई रिजल्ट आने वाला है, उस दिन कैसा माहौल था? उस दिन दोपहर में आया था, तब पहले तो सब सो रहे थे। फिर जैसे रिजल्ट आया फिर पता चला तो बस फिर फोन 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 सबके। अच्छा, पहले किसको बताया? घर पे थी आप जिस दिन हाँ, रिजल्ट आया? माँ के साथ थी। अच्छा, दादी के साथ थी आप। हाँ, तो क्या बताया दादी को आपने? कि माँ हो गया। सिलेक्शन हो गया। हाँ, कॉलेज आपके स्कूल से, वहां से फोन आया, मैट्रिक से, कोचिंग से, उन लोगों ने क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। हम्म। और फिर अभी फंक्शन भी हुआ था उसमें। अच्छा, और अगर कोचिंगों की बात करें, मैट्रिक्स की हम बात करें, तो क्या डिफरेंस नजर आया है? क्या लगता है आपको, बीइंग ए स्टूडेंट क्या लगता है? कि उन्होंने मेरी 11th 12th जो बेस था ना, वो अच्छा वो किया। मजबूत कर दिया। हाँ, हम्म। और कोचिंग का मेरे को जरूरत वैसे पड़ी नहीं कि अच्छा, कभी ये सोचने की हम्म। कि मैं हाँ कि यहाँ पे मेरा ठीक होगा ही नहीं। तो कभी दूसरी कोचिंग से इतना वो करना ही नहीं पड़ा कि हाँ दूसरी कोचिंग में जाके देखे कि कैसा है। मैट्रिक्स बढ़िया था। बढ़िया था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की तो काफी तारीफें हो रही। मैंने सुना है कि मैट्रिक्स से 600 700 बच्चे जो है डॉक्टर बनकर निकलते हैं, ये सच है ये बात? सच है। सच है। मैट्रिक्स जाने का डिसीजन सही डिसीजन रहा आपका? हाँ, ऐसे मन में नहीं रहा कि हाँ गलत कोचिंग में चले गए, हम्म। जैसे और स्टूडेंट से सुना वैसे। ऐसे नहीं हुआ कि हाँ पहले गलत जगह चले गए, 11th से ही सही फाउंडेशन में चले गए तो अच्छा लगा। हम्म। डॉक्टर बनकर क्या करना है आगे? क्या प्लान्स है आगे के? आगे डॉक्टर बनना है बस करियर में, और अच्छा बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। कभी किसी डॉक्टर को देखते हो कि डॉक्टर में कोई खामियां नजर आती हो कि भाई इसमें ये खामी है और मुझे अपने आप में ये सुधार करना है?
हाँ, ऐसे ज़्यादा कभी डॉक्टर के पास गए तो नहीं, पर हाँ, कभी-कभी लगता है कि हाँ, थोड़ा स्माइल से बात करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए पेशेंट से। एक डॉक्टर में ये गुण होने बहुत जरूरी है। हुँ, इस चलिए, बहुत शुक्रिया। खुशबू से हमने बात की है, वो जितनी शाय हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल शाय डॉक्टर बनेंगी, लेकिन आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी मैं। और डॉक्टर खुशबू ही कह देती हूँ, अब तो थोड़े दिन की बात है, फिर डॉक्टर आप बन जाएंगी। उनके पिताजी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेश्वर। राजेश्वर जी, बेटी का रिजल्ट आया, कैसा रहा वो दिन, कैसा था? वो दिन बहुत अच्छा था, गोल्डन दिन था वो। मतलब गोल्डन डे था आपके लिए तो। आपने सोचा उसे डॉक्टर बनाने की, या उसके मन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये इसके मन में, ये कक्षा 5 में थी जब इसके मन में कि बेटी आप बड़ी होके क्या बनोगी, तो कि पापा मैं तो डॉक्टर बनूंगी। ये और तो मैं ये करते करते ये 10वीं पास हो गई। 10वीं पास होने के बाद में इनके अच्छे रिजल्ट आए, तो मैं कि बेटी आप क्या, आपका क्या डिसीजन है, तो कि पापा मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैंने इनको बोला कि आप डॉक्टर में भीड़ ज़्यादा है, आपकी मैथ भी अच्छी है, और इनके बड़े भाई का आईआईटी कानपुर से, वो मैकेनिकल से इंजीनियर है, तो मैं कि भैया की तरह तुम इंजीनियर भी बन सकती हो, और वहाँ कंपटीशन भी कम है, तो ये कि नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो फिर मैंने महसूस किया कि इसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो अब इसका जो सपना है उसको अपने सपने के हिसाब से पढ़ाई करने दो। तो ये इसका खुद का डिसीजन था, इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं था। सहयोग तो आप लोगों का ही है। नहीं, सहयोग तो था लेकिन सपना इनका था। सपना इनका खुद का था। हाँ। अच्छा, तो सर एक बात बताइए कि मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचे आप लोग? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है सीकर की ब्रांच में है आपकी बेटी, जी। तो वहां तक कैसे पहुंचे आप लोग? मैं सीकर में कोचिंग तो बहुत सारी है, वहाँ पे हर कोचिंगों में गए, फिर देखा कि मैट्रिक्स में जो मेन एडवांस का रिजल्ट अच्छा था, मैट्रिक्स जी का, तो उन्होंने ये नई ब्रांच नीट की चालू की। तो मुझे ये लगा कि इन्होंने नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये इनका प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, और इस प्लेटफॉर्म से इनको सफलताएं अच्छी तरह से मिलवाएगी, और बच्चों पे विशेष ध्यान देंगे। इस कारण मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीज़न के लिए डिसीज़न लिया। अच्छा, ऐसा कोई डर नहीं हुआ कि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, बेटी को बाहर भेज रहे हैं, कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे वहां पे? तो डर तो हर माँ बाप के मन में रहता ही है, लेकिन इसके साथ इसकी मम्मी सीकर में रही थी, तो इस कारण वो डर नहीं था कि भाई बच्ची अपनी पढ़ाई के मार्ग से भटक जाएगी। हाँ, तो इसकी मम्मी वहाँ 3 साल तक वहाँ सीकर में इनके साथ रही है। ये तो बहुत बड़ा योगदान दिया आपने अपनी बेटी के लिए। मैट्रिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने 3 साल वहां जी तोड़ मेहनत की है। उन लोगों ने आपकी बेटी के साथ कितनी मेहनत की है मैट्रिक्स की, अगर टीचर की बात करूं या और जो लोग हैं उनकी बात करूं? वो टीचरों के बारे में जब बेटी से मैं चर्चा करता था, तो बेटी की जिस हिसाब से कहती थी और टीचरों के बारे में चर्चा करती थी, तो वो बेटी ऐसे फील करती थी कि मैं जिन टीचरों से पढ़ रही हूँ वो बेस्ट टीचर है। बेटी के मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि मेरे जो टीचर हैं वो बेस्ट टीचर नहीं है। उनकी बेटी की बातों से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैट्रिक्स वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे जो सीकर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने हमारी बच्ची के साथ इस सफलता में उनका जो योगदान रहा है, ये योगदान हमेशा ऐसा ही वो बनाए रखे। चलिए, आपकी बेटी को और आपको, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब डॉक्टर कहना चालू कर दीजिए, वो डॉक्टर खुशबू यादव हो गई है। हम तो 3 साल पहले से ही डॉक्टर बोल रहे और हैं। थोड़ा सा कहा कीजिए कि डॉक्टर बन रही है, अब तो थोड़ा सा बोले वो। नहीं बोले कि वो बिल्कुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उनकी मम्मी से मैं बात करती हूँ। देखिए, कोई भी सफलता हम छूते हैं, हम किसी भी पायदान पर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ा अगर सहयोग होता है ना, तो वो माँ का होता है। और उनकी माता जी से ही जान लेते हैं। उन्होंने जिस तरीके से, इनके पिताजी कह रहे हैं कि 3 साल बहुत लंबा समय होता है अपनी घर बार छोड़कर अपनी बेटी के साथ ही रहना। कैसी हैं आप, ये बताइए? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, अच्छा, ये बात बताइए, 3 साल तक आप खुशबू के साथ रही है, वो जर्नी कैसी थी? घर छोड़कर बेटी के साथ रही है आप? घर छोड़कर जाना पड़ा, गाय भैंस सब बेचकर। सब भेज दिया। आज आप एक बात बताइए, आज आपकी बेटी को जब आप
ब्याह शादी में जाती होंगी, फंक्शनों में जाती होंगी, तो औरतें आपको कहती भी होंगी, अरे तो डॉक्टर बन जाएगी अब तुम्हारी बेटी, कैसा हाँ, लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपका आपका कोई और सपना हो कि नहीं इसको कुछ और बनाना है, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर सारे इलाज आप फ्री में करवाएंगी? हाँ, कैसा वो टाइम रहा 3 साल का, आप घर बार छोड़कर वहां रही हैं, आपने इसको बहुत सपोर्ट किया है, रिजल्ट आया, कैसी खुशी? बढ़िया खुशी हुई। बढ़िया खुशी। हुँ, अगर आज के माहौल की बात करें तो लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? लड़कियों को माँ-बाप का साथ रहे तो वो आगे बढ़ेगी, हम्म, बढ़ाना चाहिए आगे। माँ बाप का कहीं ना कहीं साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, हम्म, चलिए बहुत शुक्रिया। और दादी से भी बात करते हैं, उनकी दादी भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। दादी ही सारे राज खोल सकती हैं, तो मैं अम्मा से बात करूंगी और अम्मा से जानेंगे कि पोती ने जो है परचम लहराया है और कहीं ना कहीं पोती की सफलता है। तो एक बारी अम्मा से बात करते हैं। तो अम्मा मेरे साथ है, एक बारी अम्मा से जानेंगे इस जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उनकी पोती आज जो है उनके गांव का नाम रोशन हो गया। अम्मा पहले तो ये बताओ कैसी हो आप? बढ़िया। बढ़िया हो ना? हाँ, एकदम। बढ़िया एकदम। अच्छा एक बात बताओ, खुशी कैसी होती है पोती अब डॉक्टर बन जाएगी? पोती डॉक्टर बन जाएगी तो खुशी खूब होएगी, हम्म, पण पोती तो मैंने पहले ही कह दी थी मैं की बेटी या डॉक्टरी पढ़ ले ली गई कि हम्म। नहीं माँ मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, पहली सुई तेरे ही लगाऊंगी। तो पहली सुई आपके ही लगाएगी। आपकी सेवा कर ली, 1 महीनों को पोती पास हुए रहा हाँ, और दादी गरगी भी की हम्म, जी, अब तो डोल बदा की छू 2-4 दिन हम्म। और मेरी पोती खूब सेवा करी थी मेरी। आपकी सेवा में लगी हुई हाँ, है। लगी हुई हम्म, बीका पापा मम्मी तो चाही था, हम्म, एको बड़ो भाई हो भी हाँ, खूब छियो, बड़ो भाई हो भी हम्म, मेरी पोती छे ये मेरो पोतो छे, हम्म। अच्छा। वो भी आपको हम्म, सफल होगा नौकरी। सफल हो गया वो। हाँ, नौकरी लागू। अच्छा अम्मा एक बात बताओ कि पहले के जमाने में ऐसा होता था पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं होती थी, आज कितनी जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। जरूरी। आप आज कैसे देखती हो? अब देखती हूँ मेरा पोता पोतन। गर्व महसूस होता है? हाँ, धर्म कुछ होता है। बोली ये रजत आयो बेटा सुना मेरे पास में ही सुतिया जना के चे हाँ माँ आए तुझे मेरे को तू मैंने सुबह आज क्रीम जमा में लीची बात देरी थी ना बाल्या पहली हम्म, तू ले हम्म, बाद मन दे दादी पोती आज क्रीम खाया हम्म। मटाई बाबा। तो आपकी पोती मतलब आपको बहुत प्यार करती है? हाँ, प्यार करते है, हम्म, पोता पोते तो मेरा प्यार करता है, हम्म। पोता पोती मेरे बढ़िया। अच्छा चलो पोती के लिए कह दो, 2 शब्द कह दो अपनी पोती के लिए, क्या हाँ, कहोगी? कहें मेरी पोती खुशी रहो हम्म, और आगे बढ़ो, इलाज करो उसने कहा कुछ खुश रहो, हम्म, अमर रहो, हम्म। रोशन करो। चलो अब माँ ने देखो पोती को भी आशीर्वाद दे दिया और अपने पोते को भी दे दिया, तो ठीक है, बहुत ढेर सारी हम भी शुभकामनाएं देंगे खुशबू को, उनके पिताजी को, उनकी माता जी को, अम्मा को, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे हम, क्योंकि मैट्रिक्स का जिस तरीके से सहयोग रहा है खुशबू की इस छोटी सी जर्नी में, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो खुशबू की बहन मेरे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि उनकी बहन की ये जर्नी कैसी रही। बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशबू, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन इतनी आगे तक पहुंची। उन्होंने नीट क्लियर किया और इस जर्नी में उनका साथ दिया मैट्रिक्स वालों ने, मतलब मैट्रिक्स कोचिंग वालों ने। उनकी फील्ड में उन्हें बहुत नॉलेज भी है और मतलब टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम्म, उन्होंने बहुत मतलब उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है हर चीज़ उनके सब्जेक्ट में, वो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी खुशबू से कि मतलब वो इंस्पिरेशन भी है आगे वाली लड़कियों के लिए कि वो कि आगे बढ़े, वो खुशबू कर सकती है तो और भी कर सकती हैं वो। हम्म। और इसमें उनका साथ कोचिंग वालों ने दिया, मैट्रिक्स वालों ने, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए हम अपने बच्चों को घरों से बाहर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं कि वहां जाके कैसा परिवेश मिलेगा, कैसे टीचर्स मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे। लेकिन मैट्रिक्स का जितना सहयोग, मैं कहूंगी कि उतना तारीफ करूँ तो उतनी कम हो जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स में रहने वाले हर बच्चे से अगर मैं बात करती हूँ तो सब यही कहते हैं कि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, डायरेक्टर सर बहुत कोऑपरेटिव है। चाहे से हम एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी किसी चीज को पूछते हैं तो वो लोग
बड़ी आसानी से हमें समझाते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं, आपको ऐसे करनी है, ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। तो कहीं न कहीं मैट्रिक्स को ढेर सारा धन्यवाद दिया जाता है इन बच्चों की सफलता के लिए जो आज नीट में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नीट एग्ज़ाम कहते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और उसे बहुत ईज़ी वे में पास करना, अपने ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन करना, अपने जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आ रहे हैं, मैट्रिक्स का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसका कहीं न कहीं नाम रोशन करना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि आप सफलता तो देखिए पा सकते हैं और सफलता में कहीं न कहीं कुछ लोगों का सहयोग होता है। टीचर्स का सहयोग है, संस्था का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, तो सभी को इस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ बनती हैं। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।